अच्छा, आरजेडी पार्टी के एक शीर्ष नेता जो कभी कहे थे कि भूरा बाल साफ करो, क्या ये सही बयान था? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। A to Z के नारे में अभी कुछ दिन पहले का बयान है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है रूस से आया है। कहां तक सही है सर? ये आइडियोलॉजी कहां तक सही है? अगर बिहार में हुई है तो मैं तो बिहार का हूं ना, ये बयान गलत है या नहीं? नहीं, आप बिल्कुल राजनीति बिना किसी पार्टी के भी कर सकते थे, क्योंकि आपकी नाम जो वो ब्रांड है पूरे बिहार में। करुणा सागर कोई छोटे मोटे नाम तो है नहीं, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं, तो आप तो बिना पार्टी का भी तो राजनीति कर सकते थे। अभी हमारे साथ तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी करुणा सागर सर मौजूद हैं, जो चर्चा में तब आए जब तमिलनाडु और बिहारी मजदूर के बीच हिंसा की खबर फैली थी। उस समय सर की चर्चा बिहार में काफी तेजी से होने लगी थी, और उससे भी ज्यादा तेज चर्चा तब हुई जब इन्होंने रिटायरमेंट के बाद आरजेडी पार्टी को ज्वाइन कर लिया। और उसके बाद बिहार के बहुत सारे लोग हैं जो इनसे आस अब लगा बैठे हैं कि करुणा सागर सर जो है अब हमारे क्षेत्र में आएंगे, हमारे क्षेत्र के लोगों को मदद करेंगे राजनीति के माध्यम से। इन्होंने अपनी जिंदगी का 30 साल से ऊपर लोगों को एक अधिकारी के तौर पर सेवा दिया, और उसमें बहुत सारे बिहारियों को भी इन्होंने मदद पहुंचाया। लेकिन अब राजनीति में आए हैं रिटायरमेंट के बाद, तो सर हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले सर आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद रमन जी, बहुत बहुत धन्यवाद। सर आप एक अच्छे अधिकारी थे और डीजीपी पद पर रहे हैं, जिंदगी भर लोगों का आपने सेवा किया, और उसके बाद जब आप रिटायरमेंट हुए, अभी आपका उम्र था कि अब चैन से बैठ जाए, सुख चैन से जिंदगी जिए, लेकिन फिर भी आपने लोगों की सेवा करने का क्षेत्र राजनीति क्यों चुना? देखिए, पहली बात है कि मैं रिटायर्ड हूं लेकिन टायर्ड नहीं हूं जी। अभी मेरे अंदर एनर्जी है जी। काफी दमखम है जी। और कुछ करने का जज्बा है जी। तो समाज सेवा मेरा पैशन रहा है जी। और बहुत सालों से उससे जुड़ा हुआ रहा हूँ जी। और वो करते हुए मुझे बड़ी अंदर से एक अच्छी फीलिंग आती है, बड़ी खुशी मिलती रही है। जी। तो फिर जब लोग हैं जहानाबाद और अरवल डिस्ट्रिक्ट के जी। जिन लोगों के बीच हम समाज सेवा करते रहे हैं, जी। जब उन लोगों ने कहा कि आप राजनीति में आइए और कीजिए, क्योंकि राजनीति आपको इसी समाज सेवा को आगे बढ़ाने का एक प्लेटफॉर्म बन सकता है, जी। तो फिर उनकी बात मान के मैंने राजनीति ज्वाइन। अच्छा सर, तो राजनीति बिना किसी पार्टी के भी कर सकते थे, क्योंकि आपकी नाम जो वो ब्रांड है पूरे बिहार में। करुणा सागर कोई छोटे मोटे नाम तो है नहीं, तमिलनाडु के पूर्व डीजीपी हैं, तो आप तो बिना पार्टी का भी तो राजनीति कर सकते थे। देखिए, राजनीति बिना पार्टी का कोई मायने नहीं रखती है। आप सामाजिक सेवा कर सकते हैं बिना राजनीति के, लेकिन अगर आप राजनीति में हैं तो किसी पार्टी का प्लेटफॉर्म ज़रूरी है। जी। क्योंकि अगर आप किसी पार्टी से जुड़ते हैं तो उस पार्टी के लाखों जो कार्यकर्ता हैं वो भी आपसे जुड़ते हैं। जी। तो आपकी जो शक्ति है वो लाखों गुना बढ़ जाती है। जी। और इसलिए पार्टी से जुड़ने का हमने निर्णय लिया। सबसे बड़ी खुशी इस बात को लेकर के है कि कोई पढ़े लिखे और अच्छे व्यक्ति भी अब राजनीति में आए हैं, और उम्मीद करूंगा कि राजनीति में ऊंचा उड़ान उड़े और लोगों को एक संदेश दें कि अच्छे लोग भी राजनीति में हैं। अब देखिए, ऐसा नहीं है कि मैं पहला पढ़ा लिखा हूँ। राजनीति में अभी जो लोग हैं जी। वो लोग भी बहुत पढ़े लिखे हैं जी। और मुझसे पहले भी बहुत अधिकारी राजनीति में आए हैं जी। और बहुत बढ़िया काम किए हैं, और मेरे बाद भी अधिकारी आएंगे, मेरे बाद भी पढ़े लिखे लोग आएंगे। जी। तो लेकिन मैं पढ़े लिखे लोगों को ये कहना चाहता हूँ कि राजनीति एक ऐसी जगह है जी। जो खासकर अगर हम जो प्रजातांत्रिक व्यवस्था में रहते हैं जी। तो राजनीति में बहुत शक्ति है, क्योंकि प्रजातंत्र पार्टियों से चलती है। जी। सारी सरकारें पार्टियों से बनती हैं। जी। तो इस व्यवस्था में अगर इस व्यवस्था का इस्तेमाल आप समाज की बेहतरी के लिए करना चाहते हैं तो अच्छे लोगों को बड़ी संख्या में राजनीति में जुड़ना चाहिए। अच्छा, पढ़े लिखे लोगों को जुड़ना चाहिए, पढ़े लिखे लोगों को राजनीति करना चाहिए या अनपढ़े लोगों को? मैं पार्टी से हट करके थोड़ा सा सामाजिक दृष्टिकोण से मैं आपसे ये प्रश्न कर रहा हूँ। देखिए, राजनीति में कोई क्वालिफिकेशन तो है नहीं जी कि आप ये डिग्री हो तभी आप राजनीति में कर सकते हैं, और डिग्री से कोई सक्सेसफुल राजनीतिक नहीं बनता है। जी। ऐसे सैकड़ों उदाहरण हैं इस देश में जिन बड़े बड़े नेताओं को जिनकी बहुत बड़ी डिग्रियां नहीं थी, जी।
लेकिन जिन्होंने बहुत अच्छा काम किया। अच्छा, करुणा सागर जी सर से एक सबसे बड़ी सवाल है कि आप आरजेडी पार्टी को ही क्यों चुने? और भी पार्टी बिहार में थी। देखिए, इस समय जी देश जिस दौर से गुजर रहा है जी और आरजेडी जिस मजबूती से इस चुनौती का मुकाबला कर रही है, जी जब आज हमारा संविधान, हमारी जो मूलभूत सामाजिक जो हमारा ढांचा है, जी जिस तरह की राजनीति आज तक होते आई है, जी उससे इतर कुछ कोशिशें हो रही हैं जी और आरजेडी इन शक्तियों के खिलाफ जी खड़ा दिख रहा है। जी तो मैं भी चाहता हूं कि इस मुहिम में आरजेडी में शामिल होकर कहीं ना कहीं एक छोटा सा रोल अदा कर सकूं। अच्छा, आरजेडी पार्टी के एक शीर्ष नेता जो कभी कहे थे कि भूरा बाल साफ करो, क्या ये सही बयान था? मैं आपसे पूछ रहा हूं सर। देखिए, आप उस बयान की बात करते हैं, मैं अपने सामने ए टू जेड के नारे को देख रहा हूं और ए टू जेड का जो नारा है उस ए पर टू जेड के विश्वास। नारे में अभी कुछ दिन पहले का बयान है जिसमें कहा गया है कि ब्राह्मण जो है रूस से आया है। कहां तक सही है सर? ये आइडियोलॉजी कहां तक सही है? देखिए, मैं इतिहास का विद्यार्थी रहा हूं जी और एक चीज हमने जो इतिहास पढ़ने में और जो एंथ्रोपोलॉजी में देखा है कि रेशियल प्यूरिटी इज अ मिथ। जी कौन कहाँ से आया है ये बताना बहुत ही मुश्किल है, क्योंकि जो मानव जब से इस धरती पर आया है तो एक जगह से दूसरे जगह तक उसका मूवमेंट रहा है। लेकिन सर मूवमेंट रहा है, लेकिन मेरी जन्म अगर बिहार में हुई है तो मैं तो बिहार का हूं ना। ये बयान गलत है या नहीं? नहीं, आप बिल्कुल बिहार के हैं और इसमें कौन कह रहा है कि आप बिहारी नहीं हैं? लेकिन जो व्यक्ति इस प्रकार के बयान देते हैं वो बयान गलत है या सही है? आप बताइए सर। क्योंकि वर्तमान में हम बिहार में जन्म लिए हैं तो हम तो बिहारी हैं। हमारे पूर्वज रूस से आए, अमेरिका से आए, इससे हमें क्या? नहीं, वही तो मैं कहने की कोशिश कर रहा हूँ कि जो मानव जो जाति है जी इसका हमेशा से मूवमेंट रहा है। जी। और अब जैसे बताया जाता है कि सबसे पहले यूरेशिया से आर्यन इस देश में आए और हड़प्पा मोहनजोदड़ो के बाद आर्यन सभ्यता आई जी। और फिर आर्यन लोग फैलते चले गए और लास्ट ये लोग दक्षिण भारत की तरफ गए। दक्षिण भारत में भी इसके बारे में कई डिबेट होता है जी। कि जो द्रविड़ जो संस्कृति है जी। वो और आर्यन संस्कृति अलग है। तो हमको लगता है कि देखिए, आज हम लोग जी इस तरह की बातों के बजाय जी अगर विकास की बात करें, जी। क्योंकि आप भी देखते हैं, आप बोल रहे हैं कि आप बिहारी हैं, जी मैं भी बिहारी हूँ और हम जब देखते हैं कि बिहार एक पिछड़े राज्यों की श्रेणी में गिना जाता है जी। और मैंने इसको ज़्यादा महसूस किया है क्योंकि मैंने अपना ज़्यादा समय ज़िंदगी का बिहार के बाहर बिताया है। जी तो बिहार के बारे में जो परसेप्शन है उसको हमने देखा है। जी तो हमें लगता है कि हर व्यक्ति जी जो बिहार का हितैषी है, जी जो बिहार का नागरिक है, जी उसकी सिर्फ और सिर्फ एक ही कोशिश होनी चाहिए कि बिहार में विकास कैसे हो जी और जात पात धर्म संप्रदाय जी। इन चीज़ों से ऊपर उठकर अगर हम नहीं सोचेंगे तो एक आधुनिक बिहार का निर्माण नहीं हो तो सकता। सर जात पात से धर्म से ऊपर हम कैसे उठेंगे जब उस पार्टी के और हमारे बिहार के एक वरिष्ठ नेता कहे, कोई संत हमारे बिहार में आए कि आए और उससे पहले कहे कि अगर ये संत बिहार में आएंगे तो मैं एयरपोर्ट पर घेर लूंगा और मेरी डीएसएस की जो सेना है वो उन्हें वापस कर देगी। देखिए, ये अगर मैं बात बताने लगूं तो जी शॉर्ट में ही बताना है सर। ये एक लंबा एनालिसिस देना पड़ेगा, मुझे बहुत बातें कहनी पड़ेगी, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि आप पत्रकार हैं जी तो आपकी जिम्मेवारी है जी कि लोगों तक पॉजिटिव बातें जी। पहुंचाएं, जी लोगों को जागरूक करने की कोशिश करें, जी लोगों की सोच को एक पॉजिटिव दिशा में ले जाने की कोशिश करें। जी। इसके बजाय कि इन्होंने ये कहा, उन्होंने ये कहा और ये सब चीज़ें हैं, क्योंकि ये
अंत में जी इससे राज्य का कोई फायदा नहीं है। जी। राज्य का फायदा तभी होगा जब हमारा जीडीपी बढ़ेगा, जी जब हमारे लोग बीपीएल से ऊपर आएंगे, जी जब हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट आएगा, जी। जब हमारी आर्थिक व्यवस्था में परिवर्तन होगा। हम लोग आर्थिक युग में हैं, जी। कैपिटलिस्ट वर्ल्ड में हैं। आज आपको इसलिए नहीं महान समझा जाएगा क्योंकि यहाँ पर मौर्य साम्राज्य का सबसे पहले आया था, या वैशाली की जो डेमोक्रेसी थी। जी आज के दौर में जी अगर आप सम्मानित होना चाहते हैं, आज के दौर में अगर आप चाहते हैं कि लोग आपको गंभीरता से लें, जी। तो सबसे ज़रूरी है कि आप विकास की प्रक्रिया में भागीदारी लेकर और विकास के जो मूवमेंट है उसको आगे बढ़ाएं। अच्छा, तो बागेश्वर धाम सरकार को तो मैंने कभी ये नहीं देखा कहते हुए कि फलाना है मुस्लिम है उसको हिंदू बना दो, फलाना हिंदू है उसको मुस्लिम बना दो। फिर भी एक संत अगर हमारे राज्य में आ रहा है तो हमें तो स्वागत करना चाहिए, जैसा हमारे भारत का या बिहार का प्राचीन इतिहास रहा है। देखिए, इनके बारे में मेरा भी बहुत सारा रिजर्वेशंस है। मैंने कहा ना कि इन बातों को करने लगे तो बहुत समय निकल जाएगा। जी। और मैं भी चाहता हूं कि बार बार आप इसी सवाल को रिपीट करने के बजाय अगर कोई पॉजिटिव सवाल करें और पॉजिटिविटी लोगों तक पहुंचाने की कोशिश करें तो बेहतर। अच्छा, करुणा सागर जी सर, आप डीजीपी रहे, आपके पास बिहारी लोग भी वहां पहुंचते होंगे तमिलनाडु में। कोई ऐसी घटना जो बिहार के लिए एक मनमोहक हो या बिहार के लोगों को काफी पसंद आए कि डीजीपी सर ने वहां पर इतना बिहारियों को मदद किए थे? देखिए, क्योंकि बिहारी थे आप, बिहारी आस लेके पहुंचते होंगे। हाँ बिल्कुल, और खासकर हमने अपने सर्विस काल में बहुत लंबा समय चेन्नई में गुजारा है। जी। तो चेन्नई के आसपास काफ़ी इंडस्ट्रीज हैं जी। और वहाँ बहुत सारे बिहारी श्रमवीर काम करते हैं। जी। तो अक्सर उन लोगों को छोटी मोटी समस्याएं होती थी। कहीं किसी को सपोज कीजिए इंडस्ट्री में काम करते वक्त कोई एक्सीडेंट हो गया और वहाँ का मालिक उसको सही इलाज नहीं करवा रहा है या मुआवजा नहीं दे रहा है, तो ऐसी बातें हम लोग तक पहुँचती थी। फिर हम अपने पुलिस तंत्र का इस्तेमाल करते उनकी मदद करते थे। तो वहाँ पर बिहार में एक बहुत ही वाइब्रेंट बिहार एसोसिएशन भी है, जिसके पास अपना 3 तल्ला एक धर्मशाला की तरह जगह है। जी। तो वहाँ पर बहुत लोग इलाज करने जाते थे जो वहाँ पर रहते थे। तो वो लोग हमेशा हम लोगों से जुड़े रहते थे और उन लोगों की मदद करते थे। जी। बिहार के लोगों के साथ मिलके हम लोग बहुत सारा त्यौहार मनाते थे। जी। चाहे वो होली हो, दिवाली हो, छठ हो, छठ का भी वहाँ आयोजन होता था। अच्छा सर, तो खुशी तो काफी मिलती होगी कि कोई बिहारी एक बिहारी अधिकारी के पास जब आस लेके पहुंचता होगा, उसे मदद हो जाती होगी, तो आपको भी तो अंदर से खूब खुशी मिलती होगी कि चलो भाई हमने एक बिहारी होने का फर्ज निभाया, एक पदाधिकारी होने का फर्ज निभाया। देखिए, आप जब भी किसी को मदद करते हैं ना जी, तो एक आंतरिक खुशी मिलती है जी। एक तो लगता है कि भगवान का शुक्रिया करें कि भगवान ने मुझे इतनी शक्ति दी है कि मैं किसी के काम आ सकूं जी। और अगर मैं किसी के काम आया जी, तो उससे बहुत प्रसन्नता मिलती है और रात में बहुत अच्छी नींद आती है। अच्छा सर, आप जहानाबाद की धरती पर मैं गया था तो वहां पर आपकी चर्चा तेज थी कि करुणा सागर जी आरजेडी ज्वाइन किए हैं। हो सकता है इन फ्यूचर 25 के चुनाव में विधायक या 24 में लोकसभा यहाँ लड़ सकते हैं। देखिए, हमने पार्टी ज्वाइन किया है और राजनीति करने के लिए पार्टी ज्वाइन किया है जी। तो अब ये है कि जो पार्टी का शीर्ष नेतृत्व है जी, वो मुझे किस तरह के रोल देते हैं जी, क्या हमसे अपेक्षा रखते हैं, क्या हमको करने के लिए कहते हैं। तो जिस तरह से पार्टी का निर्देश होगा, जिस समय निर्देश होगा और जो भी हमसे करने के लिए कहा जाएगा उसको मैं खुशी खुशी करूंगा। अपना बहुमूल्य समय देने के लिए करुणा सागर सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत। एक ना इंट्रो शूट करना, हम हेजिटेट हो गए थे अंदर से बहुत ज़्यादा।